गौरव और नलिनी दोनों की अरेंज मैरिज थी। गौरव एक इंजीनियर था, पढ़ा लिखा, स्मार्ट और गुड लुकिंग था। उसके अपनी शादी को लेकर कुछ अरमान थे। उसे भी अपनी तरह पढ़ी लिखी लड़की चाहिए थी, जो देखने में अच्छी हो और सुंदर भी हो। पर गौरव के पिताजी भानुलाल अपने दोस्त घनश्याम दास जी की बेटी से गौरव का रिश्ता करना चाहते थे। गौरव भी एक दो बार घनश्याम दास जी के परिवार से मिल चुका था। उसने नलिनी को पहली बार वही देखा था। पहली नजर में नलिनी उसे विशेष पसंद नहीं आई। एक दिन घनश्याम दास जी ने भानुलाल जी के पूरे परिवार को रात के खाने पर बुलाया और बातों में घनश्याम दास जी ने भानुलाल जी से गौरव और नलिनी की शादी की बात कर डाली। भानुलाल जी तो पहले ही इस रिश्ते से खुश थे। घर आकर उन्होंने अपनी पत्नी रमा और बेटे गौरव से कहा, मुझे घनश्याम दास जी की बेटी नलिनी अपने गौरव के लिए पसंद है। इन दोनों की शादी करवा देते हैं। लड़की बीए पढ़ी हुई है, घर के कामों में भी निपुण है। हमारे गांव में आकर जल्द ही गुल मिल जाएगी। पर गौरव को नलिनी इतनी पसंद नहीं थी। उसे पढ़ी लिखी, अपनी बराबर की नौकरी करने वाली खूबसूरत लड़की चाहिए थी। उसने अपने पिताजी को कहा, पापा मुझे इस लड़की से शादी नहीं करनी। मुझे अपनी पसंद की लड़की से शादी करनी है, जो मेरे साथ उठती बैठती अच्छी लगे। और नलिनी को मैं इस हिसाब से अपने उचित नहीं समझता। पर पिताजी के आगे गौरव एक नहीं चली और आखिरकार गौरव और नलिनी की शादी हो गई। शादी की रात को ही गौरव नलिनी से अनजान की तरह व्यवहार करने लग गया। उसने उससे ढंग से बात तक नहीं की। नलिनी को समझ ही नहीं आ रहा था कि गौरव ऐसा क्यों कर रहा है। शादी के अगले दिन भी सुबह से ही गौरव उसे इग्नोर करता रहा और हल्का फुल्का नाश्ता करके अपने काम पर चला गया। उदास मन से नलिनी ने अपनी सास रमा जी को पूछा, क्या बात है मम्मी जी, मुझे कोई गलती हुई है क्या? कल ही हमारी शादी हुई है और उन्होंने मुझे एक मिनट की ढंग से सेवा नहीं की। क्या बात है, कुछ हुआ है क्या? तभी सास ने बोला, कुछ नहीं बेटी, बस ऐसे ही। शादी वाला घर है ना, खूब काम के चक्कर में थकावट हो गई होगी। 2-3 दिन में सब ठीक हो जाएगा, तू चिंता मत कर। थोड़े दिन और बीत गए। आखिरकार बहुत जोर जबरदस्ती करने पर गौरव से नलिनी को पूरी बात बता दी और कहा कि इस शादी से खुश नहीं है। उसने कहा, मुझे अपने बराबर की पढ़ी लिखी कमाऊ लड़की चाहिए थी, जो स्टेटस में मेरे बराबर हो। और तुम अपने आप को देखो, आज के जमाने में सिर्फ बीए पास हो, क्या हुनर है तुम्हारे पास? अपने पति की इस तरह की कड़वी बातें सुनकर नलिनी का दिल भर आया। उसके नेत्र अश्रुधार बहने लगे। उसने अपने पति से कहा, क्या सिर्फ अच्छी पढ़ी लिखाई ही स्टेटस बनाती है? माना मैं बीए पास हूँ, पर मुझ में भी कुछ कर दिखाने की ललक है। मैं खाना बहुत अच्छा बनाती हूँ, मुझे पेंटिंग बनाने का भी शौक है। मैं सिलाई कढ़ाई बुनाई सब बहुत अच्छे से जानती हूँ। हर इंसान में कोई ना कोई गुण अवश्य होता है। इतने में गौरव कहता है, जिस दिन कुछ करके दिखाओगी उस दिन मानेंगे। हाल फिलहाल के लिए अपना मुंह बंद रखो, अब जाओ यहाँ से, मुझे बहुत काम है। रोती हुई नलिनी ने कमरे से बाहर निकलते निकलते पति को जो शब्द कहे वो मात्र कोरे शब्द नहीं थे, वो एक स्त्री के अंतर्मन से निकले हुए सुनहरे शब्द थे। नलिनी ने कहा था, कोई बात नहीं पति महाशय, मेरे भी दिन आएंगे और जल्द ही आएंगे। कहते कहते नलिनी कमरे से बाहर निकल जाती है। गुस्से में बड़बड़ाता हुआ गौरव भी अपने काम में लग जाता है। कुछ दिनों के बाद रविवार का दिन था। गौरव अपने कमरे में बैठा हुआ अखबार पढ़ रहा था। अखबार में अपनी पत्नी की तस्वीर देखकर वो चौंक जाता है। कमरे से बाहर आकर जोर जोर से सबको बुलाने लगता है, नलिनी, मम्मी, कहाँ हैं आप सब लोग? अरे क्या हुआ, बता तो सही। गौरव की माँ ने कहा, ये देखो अखबार में नलिनी की मेन कवर पर फोटो आई है और कुछ पेंटिंग दिखाई दे रही है। पूरी बात बताओ, मामला क्या है? इससे पहले कि नलिनी कुछ कह पाती, गौरव की माँ ने कहा, जिस दिन तूने नलिनी से रूखेपन से बात की थी, मैंने तुम दोनों की बातें सुन ली थी। मैंने नलिनी को उसके हुनर को लोगों तक पहुंचाने के लिए और खासकर तुझे दिखाने के लिए ही, केवल पढ़ाई लिखाई या नौकरी करने वाले ही कामयाब नहीं होते। हुनर हुनर होता है।
चाहे वो खाना बनाने का हो, सिलाई कढ़ाई का हो, पेंटिंग का हो या कुछ और। जब तू ऑफिस चला जाता था तब पीछे से नलिनी मेरे साथ काम में हाथ बटाती और खाली समय में बैठकर पेंटिंग करती। एक दिन मेरी सहेली घर में आई और उसने नलिनी की पेंटिंग देखी। उसे पेंटिंग इतनी पसंद आई कि उसने खरीद ली और इनकी और इसकी फोटो लेकर अपने पास रख ली। लगता है ये पेंटिंग की किसी फोटोग्राफ के पास चली गई और आज अखबार में आई है। देख, तेरी पत्नी रातों रात फेमस हो गई। अपनी माँ की ऐसी बातें सुन गौरव का सिर शर्म से झुक जाता है। वो झुकी नजरों से अपनी पत्नी नलिनी की तरफ देखता है, जैसे माफी मांग रहा हो। निशब्द सा हो गया था वो। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।